Hello everyone, this side Rashmi, your commerce faculty, and once again I welcome you all to the CUET Testwork channel, जहाँ पे आपको मिलता है राइट गाइडेंस एंड प्रॉपर रोड मैप। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बोर्ड्स वर्सेस सीयूईटी यूजी 2026 के बारे में, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड है कि मैम दोनों ही चीज़ें हमें करनी है और हम समझ नहीं पा रहे कि हम करें तो कैसे करें। तो इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं लेके आई हूँ आपके सामने यहाँ पे आज, ताकि ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दी जाए। तो समझते हैं आखिर डिफरेंस क्या है और किस तरीके से की जाए प्रिपरेशन हमारे बोर्ड्स और सीयूईटी यूजी 2026 के लिए एक साथ, ताकि हम अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी जो है सक्सेस मिल जाए, हमें हमें अच्छे परसेंटेज मिल जाए और साथ ही हम सीयूईटी यूजी को क्रैक करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाए। तो चलिए फिर एक एक करके बात कर लेते हैं फटाफट से कि एक्चुअली हमें करना क्या चाहिए। देखिए बेटा, आई नो कि जब आप दो चीजें करने जाते हैं तो आपको टेंशन रहती है, ठीक है, टेंशन रहती है कि चीजें होंगी कैसे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का है यही टेंशन है कि मैम क्या मतलब क्या डिफरेंस हम समझ सकते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से हम दोनों के प्रिपरेशन को करें। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ बोर्ड्स की, एंड ऑन द अदर हैंड मैं बात करूंगी सीयूईटी यूजी 2026 एग्जाम की। ठीक है, यानी आपके बोर्ड एग्जाम्स जो आप देने वाले हैं और साथ ही आप देने वाले हैं सीयूईटी यूजी एग्जाम। तो डिफरेंस क्या है? देखिए, अगर आप बोर्ड्स की बात कर रहे हैं तो बेसिकली आप देखिए, आप कॉमर्स से रिलेटेड अगर मैं बात कर लूँ तो आपको पढ़ना होता है अकाउंट्स। ठीक है, आपको स्टडी करना होता है अकाउंट्स को, अकाउंटेंसी पढ़नी है आपको भाई, और आपको पढ़ना है बिजनेस स्टडीज। ठीक है, और इसके साथ ही आपको पढ़ना है क्या, इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स। ऑलराइट। तो अगर आप बोर्ड्स की बात करते हैं, ठीक है, इस केस में अगर आप बात करते हैं बोर्ड्स में, अगर मैं लेके चलूं तो बोर्ड्स में क्या हो रहा है, बोर्ड्स में आपको ये यहाँ पर कह सकते हैं कि बिल्कुल डिटेल में जाके, ठीक है, डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, डिटेल में पढ़ना है, और प्लस आपको क्या है, आपके पास जो है एनसीईआरटी तो पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, बच्चे एनसीईआरटी तो पढ़ ही रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना होता है। ठीक है, इसके साथ कई बार क्या होता है, बच्चे एनसीईआरटी पे जो है बोर्ड्स के लिए फोकस नहीं करते, साइड बुक से पढ़ रहे हैं। जैसे अकाउंटेंसी में बोलूँ कि मैं डीके गोयल यूज कर रहे होंगे आप, हो सकता है बिजनेस स्टडीज में आप यूज कर रहे होंगे, हो सकता है कोई भी बुक। ठीक है, जैसे पूनम गांधी हो गया है, बहुत सारी बुक्स आपके पास अवेलेबल है, बहुत सारे अलग अलग राइटर्स की। ठीक है, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में आप फॉलो कर रहे हो। इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना होता है, बेसिकली आपको यहाँ पे पढ़ना होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीजें देखनी होती है, यानी कि आप यहाँ पर साइड बुक्स का भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप साइड बुक्स का भी यूज कर रहे हैं, काफी डिटेल्ड चीजें आप यहाँ पे लेके चल रहे हैं तीनों ही सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, लेकिन अगर सीयूईटी यूजी एग्जाम की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आप एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी फोकस्ड है। कई बार तो क्वेश्चंस हमें एज इट इज जो है सेंटेंसेस उठा के मिल जाते हैं एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, यानी एनसीईआरटी में दिया हुआ है और सेम लाइन आपके सीयूईटी एग्जाम में दी हुई है, तो यानी यहाँ पे एनसीईआरटी फोकस्ड होता है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे मैं बात कर लूँ सीयूईटी एग्जाम के अंदर, तो आपको जो है बेसिकली यहाँ पे आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ना पड़ता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो यहाँ पे दोनों आपको पढ़ना होता है। ठीक है, आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बिजनेस स्टडीज अकाउंटेंसी में मतलब मिल जाते हैं, बेस से जो होता है मिल जाते हैं 11th के भी। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पे एनसीईआरटी फोकस्ड रहने की जरूरत होती है। ठीक है, सेकेंड चीज है, अगर हम बात करें कि लेवल क्या है एग्जाम का। ठीक है, एग्जाम के लेवल की अगर मैं बात कर लेती हूँ, ठीक है, आपके बोर्ड्स एग्जाम के लेवल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे चलिए बात करते हैं लेवल क्या होगा। ठीक है, तो अगेन अगर मैं बोर्ड्स की बात कर रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अगेन मैं आपसे बात कर रही हूँ आपके बोर्ड एग्जाम्स की। ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम्स का लेवल क्या होगा, बोर्ड एग्जाम्स का आपका लेवल जो होता है वो आपका मॉडरेट होता है बेटा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, मॉडरेट लेवल होता है, यानी मॉडरेट होता है, बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं होता। ठीक है, आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं, चीजें कर लेते हैं, आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं मिलता। लेकिन सीयूईटी एग्जाम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सीयूईटी यूजी एग्जाम की अगर मैं बात करती हूँ तो याद रखिए ये मॉडरेट टू हाई लेवल देखने को मिल जाता है।
मॉडरेट टू हाई लेवल होता है यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रेस की बात करूँ, टेंशन की बात करूँ, अगर टेंशन यहाँ पे कितनी होती है बच्चों को, तो यहाँ पे मॉडरेट लेवल का टेंशन होता है, ठीक है, मॉडरेट लेवल का टेंशन होता है, बोर्ड एग्जाम क्रैक करना है, पास करना है, नो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा हाई लेवल की टेंशन होती है, ठीक है, यहाँ पे हाई लेवल का थोड़ा सा टेंशन होता है, क्यों, क्योंकि ये हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक ले जाने वाली, भाई कह सकते हैं सीढ़ी है, ठीक है, चाबी है। तो यहाँ पे बच्चों का टेंशन ज्यादा हाई मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रेस एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम के स्ट्रेस की, ये टेंशन की मैंने क्या बात करी यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम स्ट्रेस को भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है, इसको एग्जाम स्ट्रेस भी मैं बोल सकती हूँ कि बच्चों को एग्जाम का स्ट्रेस क्या है, यहाँ मॉडरेट और यहाँ पे हाई मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। नेगेटिव मार्किंग कहाँ पे नेगेटिव मार्किंग मिल जाती है, ठीक है। तो अगर आप बोर्ड की बात करें तो आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगी, विच इज अ ग्रेट थिंग। बट सीयूईटी एग्जाम में आपको क्या है, नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, यहाँ पर होती है आपकी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, यहाँ पर होती है, यानी यहाँ पे सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ पे अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फिर टेंशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने, देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपको जो भी क्वेश्चंस है उनके आंसर बिल्कुल सटीक सही देने हैं, ठीक है, ताकि गड़बड़ी ना हो, क्योंकि गड़बड़ी होगी, एक भी क्वेश्चन आप गलत करेंगे, नेगेटिव मार्किंग है, वहां पे मार्क्स कटेंगे, जिसकी वजह से कि आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, तो हो सकता है कि आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के स्टेप में कह सकते हैं कि एक पीछे रह जाए, ठीक है, यानी आप जो है एक कदम पीछे रह जाए, ठीक है, हो सकता है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, यानी यहाँ पे क्या है, फूक फूक के कदम रखना है हमें, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ करना होता है कि हाँ इसका आंसर यही होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्टिव मिलेगा या ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है, सब्जेक्टिव मिलेगा या ऑब्जेक्टिव मिलेगा, इसमें बात कर लेते हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम्स की अगर आप बात करिए बेटा, तो आपको सब्जेक्टिव मिल जाते हैं, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द बोर्ड एग्जाम्स, ऑलराइट, तो आपको सब्जेक्टिव मिल जाते हैं। सब्जेक्टिव मतलब क्या, जिसमें आपको लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट आंसर्स आपको लिखने को मिल जाएंगे, शॉर्ट आंसर्स लिखने होंगे, लॉन्ग आंसर्स लिखने को मिल जाते हैं, ठीक है। बट वहीं अगर आप बात करते हैं सीयूईटी एग्जाम की, तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, यानी कि 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, आपको 4 ऑप्शंस में से आंसर देने होते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में मिलते हैं क्वेश्चंस बेटा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, यानी कि आपके किसी भी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपको करेक्ट आंसर देना है, ऑलराइट। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, क्योंकि मैंने आपको बोला यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, ऑलराइट। तो चलिए फिर एक एडवाइस पे चलते हैं, करना कैसे है, ठीक है, फाइनली एक एडवाइस देती हूँ, करना कैसे है। देखिए आई नो यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट बोथ ऑफ द थिंग्स, दैट कि आपको बोर्ड एग्जाम्स भी देने हैं और आपको सीयूईटी की प्रिपरेशन करके अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी तक भी जाना है। तो बेटर आपके लिए क्या होगा, करना क्या है, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करना है इक्वली ऑन बोथ द थिंग्स, ठीक है, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन रखिए, ठीक है। वाई, क्योंकि अगर आप दोनों चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो सिंपल सी चीज है, कोई एक चीज छूट जाएगी, और हम दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में तो हमें अच्छे परसेंटेज लाने ही है, और हमें सीयूईटी क्रैक करके एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, ताकि करियर अच्छा हो, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन इक्वली रखना है दोनों चीजों पे, बोर्ड्स की बात करिए या सीयूईटी एग्जाम्स की आप बात करिए, ठीक है, सीयूईटी की एग्जाम की बात कर लीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी को आपको साथ लेके चलना है, क्यों, एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, एनसीईआरटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आप डिटेल, अब आप बोर्ड्स के लिए, ठीक है, और ये किस चीज के लिए मैं बात कर रही हूँ, सीयूईटी यूजी एग्जाम की बात कर रही हूँ, ठीक है। वहीं अगर आप मैं बोर्ड्स की बात करूँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे बोर्ड्स के बारे में, तो बोर्ड्स में तो हमें पता है कि हम बहुत डिटेल स्टडी करते हैं, और हम वहाँ पे साइड बुक्स का यूज करते हैं, ठीक है, बोर्ड्स में आप साइड बुक्स का यूज करते हैं, विच इज वेरी सिंपल थिंग, क्योंकि हमें हर कॉन्सेप्ट को समझना, आप अकाउंट्स के लिए जो है डिफरेंट बुक्स का यूज कर रहे हैं, लाइक डीके गोयल हो गई, ठीक है, आप यूज कर रहे हैं। तो बोर्ड्स में आपको क्या है, बोर्ड्स में आप साइड बुक्स से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को छोड़ रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी पे आपका फोकस नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बिकॉज सीयूईटी यूजी एग्जाम देने के लिए एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इक्वल कॉन्सेंट्रेशन आपका दोनों ही एग्जाम पे होना जरूरी है, एनसीईआरटी फोकस्ड आपको रहना आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोर्ड्स पे आपको अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, बोर्ड्स के लिए आपको क्या करना है, आपको दोनों ही चीजें पढ़नी होती है। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं और साइड बुक्स को लेकर चलते हैं। ये उनकी मर्जी है, ठीक है, बोर्ड्स के लिए ये उनकी मर्जी है, आप साइड बुक्स का भी यूज कर सकते हैं, बट सीयूईटी यूजी एग्जाम के लिए आई हाईली रिकमेंड यू कि आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना ही करना है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करनी है। पीवाईक्यूज आइदर यू टॉक अबाउट योर बोर्ड्स और यू टॉक अबाउट योर सीयूईटी यूजी एग्जाम, दोनों में ही एंड आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऑलराइट, इसके साथ ही आंसर राइटिंग इज इंपॉर्टेंट। आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई मैम, व्हाई आंसर राइटिंग इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज यू नीड टू राइट द शॉर्ट आंसर्स एज वेल एज लॉन्ग आंसर्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स में तो भाई बिना आपकी क्या है, आंसर राइटिंग के काम बनेगा नहीं, ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि डायरेक्टली एग्जाम में जाके आप आंसर राइटिंग करेंगे, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग अबाउट इट, क्योंकि आंसर्स आते हुए भी बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो डायरेक्टली वहां जाके लिख लें, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी है। तो प्रायर प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। आंसर राइटिंग आपको जरूर करना है, नहीं कर रहे हैं तो यू विल फेस अ ग्रेट प्रॉब्लम, ठीक है। तो आंसर राइटिंग करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, इसके साथ ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आपके लिए क्या है, इशू क्रिएट हो जाएगा बहुत बड़ा, ठीक है। क्योंकि फिर मैं आपको ये कह सकती हूँ कि एग्जाम में जाके आपको पता चलेगा कि ना आप टाइम मैनेज कर पाएंगे इजिली, ना आप क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। जब आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है, जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो आपको समझ आता है कि आपको एग्जाम के स्ट्रेस को हैंडल कैसे करना है, किस तरीके से उस बर्डन को हैंडल करना है, किस तरीके से हर क्वेश्चन के अप्रोच को समझना है और अपने आंसर्स को निकालना है, अप्रोप्रिएट आंसर देना है क्वेश्चन का। ऑलराइट, सो प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, thus you need to practice the MCQ questions or the mock test. Alright, तो इसके साथ ही आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं। और इसके साथ ही मैं अब आपसे जो है यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहूंगी, ठीक है। दिस टाइम इज टू से थैंक यू टू यू। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से दोनों पे फोकस करना है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आप इन चीजों को इस तरीके से ध्यान दें, इस तरीके से स्टडीज करें, ठीक है। रिविजन्स के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मॉक टेस्ट का इस्तेमाल करिए, मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए, माइंड मैप बनाइए, इन चीजों के थ्रू आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाएंगे। ऑलराइट, नाउ दिस टाइम इज टू ज्वाइन मी ऑन द टेलीग्राम चैनल। अगर आपने अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। And if you are having any of the question, any of the doubt in your mind, then you are free to ask questions on my Telegram channel and I am going to answer all of them. Alright, thank you so much for watching the video. Take care of yourself very well and God bless you.